मेरे भाई ने सुसाइड किया था, जिसमें वो अपनी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके गया है, जिसमें वो बता के गया है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मैं सुसाइड कर रहा हूँ और इसके रिस्पॉन्सिबल मेरी वाइफ और मेरे इन लॉज हैं। हिम्मत नहीं बची कि मैं उनको और पैसा दे सकूँ और उनकी डिमांड्स पूरी कर सकूँ। मेरे को तो तू 70,000 पर मंथ देगा, मेरे लॉयर की जो फीस है वो भी तू देगा, और मैं जो है बिजनेस भी नहीं छोड़ूंगी। मतलब बहुत सारी उसकी नई नई डिमांड सामने आने लग गई। उसको बोलती थी तू कुछ कर थोड़ी ना सकता है, जा सुसाइड कर ले, मर ले जा। जब भी मिला हमेशा आंखों में आंसू। इतना हद तक परेशान हो गया कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ के चला गया। उसकी आप मेंटल स्टेटस समझिए कि वो कितना परेशान होगा जो उसने कदम उठाया। महिला कहीं कुंभ में घूम रही है, कहीं वो क्लबों में अय्यासी कर रही है, कहीं अपने बॉयफ्रेंडों के साथ में अय्यासी कर रही है, कमा के पूरे दे रहा है और उसके बावजूद भी वो पीड़ित है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। जंतर मंतर जहां न्याय के लिए अक्सर आवाजें उठती रहती हैं और आज आवाज उठ रही है मानव अधिकार के लिए, बल्कि मेंस के राइट के लिए, पुरुष आयोग के लिए आवाज उठ रही है। हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ पुनीत खुराना जी की फैमिली मौजूद है जिनके साथ अन्याय हुआ। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? पूरी घटना। 31 दिसंबर को मेरे भाई ने सुसाइड किया था, जिसमें वो अपनी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके गया है, विच इज अबाउट 59 मिनट्स 39 सेकेंड्स की, जिसमें वो बता के गया है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मैं सुसाइड कर रहा हूँ और इसके रिस्पॉन्सिबल मेरी वाइफ और मेरे इन लॉज हैं, जिन्होंने मुझे इस कदर हरास किया है, इतना ब्रेन आउट किया, इतना स्ट्रेस किया कि मेरे में अब और हिम्मत नहीं बची कि मैं उनको और पैसा दे सकूं और उनकी डिमांड्स पूरी कर सकूं। क्या क्या डिमांड्स होती थी? सर डिमांड्स तो उनकी एक्चुअली में इनका म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल हो चुका था, जिसका फर्स्ट मोशन साइन हो चुका था। पर मतलब एक इन लोगों का ने डिमांड्स डिसाइड कर ली थी, वो साइन हो चुका था कि ठीक है ऐसे करेंगे। पर उसके बाद वो गर्ल जो है मनिका जगदीश पावा, वो फिर बैकआउट कर गई कि मेरे को तो मंजूर नहीं है, मेरे को तो तू 70,000 पर मंथ देगा, मेरे लॉयर की जो फीस है वो भी तू देगा, और मैं जो है बिजनेस भी नहीं छोड़ूंगी। मतलब बहुत सारी उसकी नई नई डिमांड सामने आने लग गई, जिसमें वो उसने बोला कि भाई जब म्यूचुअल डाइवोर्स कोर्ट में फाइल हो चुका है, जो पहले डिमांड्स हुई थी, अगर मैं उस पर एग्री कर रहा हूँ तो आप वाई यू आर बैकिंग आउट, आप क्यों मना कर रहे हैं? 70,000 रुपए एक महीने के मांगे जा रहे हैं। हाँ जी। पुनीत खुराना जी ऐसा क्या काम करते थे? कुछ नहीं करते थे जी, उनकी छोटी सी एक बेकरी है। हम्म। और बेकरी से वो कितना कमा लेते होंगे एक महीने का? मेरे को ऐसा तो नहीं पता है कि कितना ही उनकी इनकम थी, पर इतना तो नहीं था कि वो 70,000 रुपए महीना उसको दे सके, जो उसको बहुत अच्छे से पता था कि वो नहीं दे सकता। फिर भी उसने जान के उसको वही प्रेशर क्रिएट करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए ही डिमांड्स रखी। क्या लगातार धमकियां भी देती थी? बिल्कुल देती थी, उसको बोलती थी तू कुछ कर थोड़ी ना सकता है, जा सुसाइड कर ले, मर ले जा। मतलब मौत के लिए उकसाया गया? बिल्कुल उकसाया गया। 10 लाख आप क्या लगते हैं उनको? ब्रदर, कजिन ब्रदर। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ पूरा मामला था? कुछ बताते थे आपके भाई आपको? मैं परेशान, मतलब वो फैमिली बताने वाली बात ही नहीं, फैमिली को दिखता ही था। अगर आपके भी घर में कोई भाई है आपका और वो परेशान है तो आपकी इंट्यूशन जाग जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। और अगर आपका भाई आपसे बड़ा होगा तो आपसे जाहिर सी बात है वो शेयर नहीं करेगा, क्योंकि छोटे भाई से नहीं करते कोई बात। बट आप शक्ल देख के बता सकते हो कि हाँ बंदा परेशान है, टॉर्चर हो रहा है, कुछ है कि नहीं है। बट मुझसे इतना उन्होंने मतलब बताया नहीं, बट दिखता था, चीजें क्लैरिटी थी हमको। मतलब लगातार हरेसमेंट की जाती थी? बिल्कुल सर। आप छोटा क्या भाई लगते था, थे उनके? मेरा कजन भाई है, चाचा जी का बेटा है, और बहुत ज़्यादा परेशान था। म्यूचुअल डाइवोर्स में वकील साहब के साथ ही, उनके थ्रू ही हो रहा था। और जब भी मिला हमेशा आंखों में आंसू। मतलब कि मुंह से बोलना कम, आंखों से आंसू ज़्यादा निकलने। सिंसियर लड़का था, अच्छा पढ़ा लिखा, मेहनती बच्चा। मतलब कि एक बच्चे को बड़ा कहने में माँ बाप की जिंदगी निकल जाती है साहब, और ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं। देखो कितने बच्चों के माँ बाप आए हैं। ये क्या है? 101% कहीं ना कहीं सिस्टम वीक है हमारा, इसको बदलना है ना। मेंस, हाँ मेंस के क्या कह रहे हैं आप? मेंस के लिए लॉ चेंज होने चाहिए, मेंस के लिए अच्छे लॉ बनने चाहिए। जो वुमेन्स हैं वो अपने राइट्स को मिसयूज कर रही हैं, लॉ को मिसयूज कर रही है। मेंस के लिए प्रॉपर राइट्स होने चाहिए जिनसे उनको परेशानी का सामना ना हो उठाना पड़े। मतलब जिस तरीके से लगातार कहा जाता है, महिला आयोग लगातार बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग अलग केसेस बनाए गए हैं जो वो अपने पति पर डालती हैं, डॉयरी के केस लगाते हैं। कौन कौन से वो केस थे जो पुनीत खुराना के ऊपर लगाए गए थे?
ऐसा कोई केस नहीं लगाया गया था इसके हमेशा ऊपर। सिर्फ एक डाइवोर्स में लगातार डिमांड्स मांगी हाँ जी, डिमांड्स मांगी जाती थी, उसको मेंटली परेशान किया जाता क्या था, एज हरास थी किया पुनीत जाता था। खुराना की? 39। 39 की एज हाँ थी जी, और काफी ज्यादा हैरेसमेंट से वो जूझ रहे थे। बहुत ज्यादा आपको कुछ बताया करते थे? परेशान था, बोलता था, पर फिर भी उसको हिम्मत थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के लिए हूँ, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ हूँ, मैं सब चीजें हैंडल कर लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये देखें ना कि वो कितना हद तक परेशान हो गया कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ के चला गया। तो उसके आप मेंटल स्टेटस समझिए कि वो कितना परेशान होगा जो उसने ये कदम उठाया। सर कोई भी बच्चा एक एक घंटे का वीडियो नोट बना के अगर भेज रहा है, इट मीन्स वो बहुत शांत दिमाग से, जब उसने पूरे अपनी जिंदगी छोड़ दी, सोच लिया है कि अब यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से, तो उसने एक कदम उठाया। हालांकि हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, किसी भी बच्चे को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? न्याय की मांग आप इन कर रहे जजों को समझाने की हैं? क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से, ये जो जज बैठे हैं ना नीचे से ऊपर तक, इन्हें समझाने की जरूरत है। मतलब आप मानते हैं कोई कानून बनना चाहिए देश में? इनको कानून नाम की चीज आती ही नहीं है, वरना ये देश इस अवस्था से गुजरता ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? अगर न्याय मैं ये हो कह रहा हूँ कि जो 498 है और 125 की धाराएं खत्म होनी चाहिए। 125 के मेंटेनेंस की धारा का मिसयूज करने के लिए ही ये 498 को जन्म दिया जाता है। इसलिए अदालतों को चाहिए कि वो किसी भी केस को लेने से पहले उसके संबंध में जो साक्ष्य हैं उनकी जानकारी रखे और साक्ष्यों के अभाव में केस को दर्ज न किया जाए अदालतों में। अदालतों से अगर ये प्रथा आपको क्या लगता है मानव अधिकार की कितनी मेंस के लिए राइट्स की कितनी जरूरत है? मुझे लगता है पुरुष आयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से देश में पुरुषों पर अत्याचार बढ़ रहा है, उसके हिसाब से मुझे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज के समय में फर्जी रेप केस सिर्फ एक ही टाइटल होता है कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ में अवैध संबंध बनाए। दूसरा, पुरुष अगर शादी कर लेता है तो उसके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो महिला अगर छोड़ के घर चली जाए, ठीक है, पर महिला के परिवार वाले खुद उसे बुला लेते हैं घर पे कि आपको अपॉर्चुनिटी पुरुष मिलेगी। आयोग की मांग आप कर रहे हैं। पुनीत खुराना केस को लेकर क्या कहेंगे? मैं पुनीत खुराना केस को लेके कहूंगा, बहुत ऐसे केसेस हैं पुनीत खुराना के जैसे ही बहुत सारे ऐसे अतुल केसेस, सुभाष का केस हुआ, मैं भी सेम ऐसा ही बहुत सारे केसेस हैं जो पुरुष पीड़ित हो जाता है। कोर्ट में हर महीने में 2-2 3-3 तारीख, 4-4 केस लगे हुए हैं उन पे, हर महीने में 3-3 तारीखों पे बुलाया जा रहा है। बेचारा क्या करे पुरुष, हैं, खर्चा दे, गुजारा भत्ता दे उस महिला को, और वो महिला कहीं कुंभ में घूम रही है, कहीं वो क्लबों में अय्यासी कर रही है, कहीं अपने बॉयफ्रेंडों के साथ में अय्यासी कर रही है, वो कमा के पुरुष दे रहा है और उसके बावजूद भी वो पीड़ित है। वो कहाँ तक करे? कोर्ट की तारीखें देखे वो कि कोर्ट में ये गुजारा भत्ता का हर महीने पैसा दे उसे। मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में ही खराबी है? बिल्कुल पूरा सिस्टम खराब है। अगर मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, अगर मैं खुद कोर्ट में जाता हूँ, पुरुष की मांग को लेकर खड़ा होता हूँ, तो वहाँ पे फाइल फेंक दी जाती है, बोल दिया जाता है इसे अगर ये गुजारा भत्ता नहीं दे सकता तो आप इसे जेल भिजवा दीजिए, जेल से कमा के देगा ये क्या पैसा। प्रावधान है अगर कोई गुजारा भत्ता नहीं दे पाता है? गुजारा भत्ता नहीं देगा तो उसे जेल ही भेजा जाएगा, सिर्फ यही एक उपाय कर रखा है। और क्या क्या मतलब किस केस में उसे भेजा जाएगा? क्या आरोप लगाए जाएंगे? उस बहुत सारे केसेस हैं। अभी एक रिसेंटली मेरे पास में एक केस आया हुआ है मेरे पास में कि पति पर 307 का केस लगाया हुआ है कि मुझे जान से मारने का प्रयास किया है, और देवर पे 376 लगा रखी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम थोड़ा सा अभी 10 दिन पहले मेरे पास केस आया है कि पुरुष इतना पीड़ित है कि वो डिप्रेशन में चला गया है और उसकी वाइफ मेंटेनेंस मांग रही है और उसमें 50,000 रुपए की मांग कर रही है। पति 1.5 लाख रुपए कमा रहा है और डिमांड उसने दहेज की मांग रखी है 2 लाख रुपए। किस साला 2 लाख रुपए ही मांगा उसने और 1.5 लाख रुपए वो कमा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जरूरत है पुरुष आयोग की? पुरुष आयोग होगा तो समाधान हो पाएगा, पुनीत खुराना जैसे केस नहीं होंगे? बिल्कुल, अगर सभी को समान कानून का मिलेगा अधिकार तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें बंद हो सकती हैं। अगर वो नहीं होगा तो इस देश में आए दिन लोग शादी के नाम से डरेंगे। वैसे तो बराबरी की बात करती हैं, लेकिन जहाँ पर पैसे की बात आती है उसमें बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, जबकि वो ज्यादा शिक्षित है, पुरुष से ज्यादा शिक्षित है, अच्छा कमा सकती है। पुरुष तो डिप्रेशन में चला जाता है। इन केसेस में आने के बाद पुरुष बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। मैं अपना स्वयं का बता रहा हूँ, मेरे ऊपर 5 साल से केस चल रहे हैं। मैं एक अच्छा जॉब कर रहा था, लेकिन मेरी जॉब भी चली गई इन केसेस के चक्कर में, क्योंकि कोई भी संस्था किसी भी जिस पर आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं उसे 15 दिन का नोटिस देकर बाहर कर देती है। आज मैं बेरोजगार हूँ, फिर भी मुझसे आपके ऊपर क्या केस है? मेरे ऊपर 498, 323 दहेज दहेज का
और 125 का केस चल रहा है मेंटेनेंस का। मैं बिल्कुल सड़क पर आ गया, डीवी नहीं है, मैं बिल्कुल सड़क पर आ गया हूँ। आज मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, मुझे शुगर है, मेरी शुगर जो है वो मतलब कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि आप पत्नी के सताए हो तो गलत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं 5 साल से ही प्रताड़ना झेल रहा हूँ। एक समय तो ऐसा आया कि मैंने सुसाइड के लिए कंफर्म कर लिया कि मैं हाँ सुसाइड कर लूंगा, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं। मैं जब भी सुसाइड करने के लिए गया, सोचा मैंने, मेरे बच्चे सामने आके खड़े हो जाते हैं। 5 साल हो गए मैं अपने बच्चों से मिल नहीं पाया हूँ, देख नहीं पाया हूँ, आपकी बीवी आपको आपके बच्चों से नहीं मिलने देती। बहुत सारे वो ऐसे कहती केसेस है हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि अगर बच्चा हो जाता है तो उसका मेंटेनेंस तो देना मतलब कहीं ना कहीं लगता है बहुत जरूरत है पुरुष आयोग। बिल्कुल। चलिए देखिए, हम लोग आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर से। कहीं ना कहीं बात की जाती है समानता की, पर जब बात अधिकारों की होती है, जब बात न्याय की होती है, तब कहीं ना कहीं कानून सामान्य नजर नहीं आता, कानून अलग अलग नजर आते हैं। सरकार ने कानून बनाए ताकि दबी कुचली महिलाओं को राहत मिल सके, पर क्या हो जब उन्हीं कानूनों का दुरुपयोग होना शुरू हो जाए। अब सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े होते हैं। इस वीडियो को प्रशासन को देखना चाहिए, व्यवस्था को देखना चाहिए, और एक ऐसा कानून हमारे देश में आना चाहिए जिससे कि प्रताड़ित पुरुष जो है, जिस तरीके से अतुल सुभाष का केस हुआ, जिस तरीके से पुनीत खुराना का केस हुआ मॉडल टाउन में, और लगातार ये शख्स भी हमारे साथ हैं जो कि बता रहे हैं कि मैं सुसाइड कर सकता हूं। तो ऐसे जो तमाम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं न्याय मिल पाए, ऐसे लोग ऐसा कदम ना उठाएं, इसके लिए सरकार को कहीं ना कुछ कानून जरूर बनाना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहें तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।